अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो देखिए, आज हम देख रहे हैं मिड टर्म के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से आप कुछ देखो ना देखो मगर ये क्वेश्चंस को ज़रूर देखना है। इसमें फर्स्ट है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, सेकंड है टैक्सॉन, और ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया, स्पीशीज़ किसे कहते हैं, और जो यूनिवर्सल रूल फॉर द नोमेनक्लेचर है ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके में जो है डिफाइन जीनस, what is taxonomical hierarchy or expansion of ICBN and ICZN, define biodiversity, what is taxonomy। तो ये हुआ फर्स्ट लेसन के। अब आते हैं सेकेंड लेसन में। सेकेंड लेसन में देखिए TMV और टोबैको मोजाइक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज वायरस, ये वाला 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसके बाद में जो है माइकोरिजा का एसोसिएशन एंड ये इसका जो है ये कैसा है नेचर, और लाइकिन्स के जो हैं फंगल एंड अल्गल कंपोनेंट कौन से हैं, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स। तो वायरसेस देखिए जनरली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं, और जो वायरॉइड्स होते हैं ओनली RNA से बने होते हैं। और वायरसेस जो है दोनों को भी, यानी कि प्लांट एंड एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। हु प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम एंड व्हाट इज व्हेन इट इज़ प्रपोज्ड, मेंशन द क्राइटेरिया बोल के हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो भी है आप इनको ज़रूर देखिए। क्लासीफाई द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप्ड, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। तो इनके जो क्लासिफिकेशन है ये सारे क्या है आप लोगों को ज़रूर 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 देखना है। ओके सी, अभी आपने प्रिपरेशन अगर स्टार्ट भी की है तो जितने मैं आपको वीडियोस में क्वेश्चंस बता रही हूँ, टर्मिनोलॉजीज बता रही हूँ, इनको आपको ज़रूर देख के जाना है। अगर विदाउट स्टडी के भी अगर जा रहे हैं आप, जस्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस, तो आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली इंशाल्लाह आपको 50 मार्क्स भी आपके पॉकेट में रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है डायग्राम है नॉस्टॉक का। उसके बाद में देखिए हेट्रोसिस्ट जो नॉस्टॉक के अंदर सेल प्रेजेंट रहता है, इसका वर्क क्या है। ओके, व्हाट इज डायटमीशियस अर्थ। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिटेट्स इन सी। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, माइकोरोजा, माइसीलियम, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट, कैप्सोमियर्स। विच ऑर्गेनिज्म सेट एक्ट एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। तो ये जो है लाइकेंस है। तो नेक्स्ट आते हैं प्लांट किंगडम की तरफ। तो इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो भी मैंने मार्क आउट किया है 5 जो है इम्पॉर्टेंट पिक्यूलियर फीचर्स आप बता सकते हैं जिम्नोस्पर्म के, और जो अंडरलाइन किया हुआ है 1 मार्क्स और MCQ में पूछ सकता है। गिव एनी 2 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ algae, एन्यूमरेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, इसमें से आपको 3 लिखना है। लिस्ट द साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रियोफाइट्स। For the 3 marks you have to write only 3 points. For the 5 marks you have to write 5 points. Okay, what is protonema? What is prothallus? Name the heteroporous pteridophytes. Name the product obtained from algae which is used in preparation of ice creams and jelly. तो अगर जो प्रोडक्ट है मेनली वहाँ पे जो यूज़ होता है जेरेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। नेम द algae विच आर रिच इन प्रोटीन। तो यहाँ पे जो है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना है। व्हाट आर पायरोनाइड्स। तो इसके अंदर देखिए मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसेस, मोर स्टोरेज बॉडीज आर नोन एज व्हाट, पायरोनाइड्स। द नेम द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ रोडोफाइसे। तो राइट द यूजेस ऑफ स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम। नेक्स्ट देखिए इन एनिमल किंगडम
यहाँ पे देखिए मेनली जो है सिमेट्री क्या है, उसके टाइप्स क्या है। उसके बाद में जो है इस किंगडम में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ही आपको पूछा जाएगा अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। तो आपको जो है जो जो कैरेक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू गो थ्रू थरोली, ओके, अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। और देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, और मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड्स फॉर द फ्लाइट, क्या क्या मॉडिफाई उनके अंदर हुए हैं, मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट देखिए राइट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा, फॉर द 5 मार्क्स यू हैव टू मेंशन एनी 5। ओके, व्हाट आर असिलोमेट्स, गिव वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है। उसके बाद में देखिए एन्यूमरेट द फीचर्स ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इन द प्रीवियस ईयर। तो एनी 5 यू नीड टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे देखिए जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है माल्फिजियन ट्यूबल्स, ये वाला जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा हुआ है। एन्यूमरेट द फीचर्स ऑफ क्लास मेमेलिया, तो इसमें देखिए एनी 5 यू नीड टू राइट। एन्यूमरेट द फीचर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया, तो जैसा मैंने आपको बताया है इस फाइलम में जो है, इस किंगडम में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है अलॉन्ग विद द फ्यू एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देखिए फाइलम मोलस्का के क्या है जनरल कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है असाइन द फॉलोइंग एनिमल्स टू देयर रिस्पेक्टिव फाइलम, तो ये इसमें जो एनिमल्स यानी कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बेस्ड ऑन फाइलम। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेंशन द फंक्शन ऑफ बोल के बता रहा है, तो किस किस के हैं, फ्लेम सेल का है, नेफ्रिडिया का है, ट्यूब फीट का है, एंडोडर्म का है एंड रेडियोला का है। तो आपको ये डिफरेंट फाइलम में आपको ये सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे और सेल्स मिल जाएंगे। तो इसके फंक्शंस क्या है इंडिविजुअल को आपको लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट लेसन जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन चंद एक डेफिनेशंस हैं वो वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वीनेशन, एस्टिवेशन, फाइलोटैक्सी, प्लेसेंटेशन। मेंशन द टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पॉलिनेशन ऑफ द ओवरी, what are adventitious root, what are parthenocarpy fruit, name the 4 whorls of the flowers। तो इसमें जो है मेन है 4 पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड द गाइनोशियम। व्हाट इज एस्टिवेशन, मेंशन इट्स टाइप एंड गिव एन एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट देखिए डिफाइन द टर्म्स एंड गिव एन एग्जांपल। एपीपेटैलस, एपीफाइलम, स्टेमिनोड एंड पल्विनस। ओके, तो ये सारे जो है डेफिनेशंस आपको लिखना है फॉर द 4 मार्क्स। ये वाला स्प्लिट क्वेश्चन में आएगा अगर आपको पूछा गया है तो। व्हाट इज़ प्लेसेंटेशन, मेंशन द टाइप्स एंड गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन डालना है, उसके टाइप से लिखना है अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जो क्या है टीएस ऑफ डाइकॉट रूट का है, टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट का है, तो डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का है, स्टोमेटा इन मोनोकॉट प्लांट एंड स्टोमेटा इन डाइकॉट प्लांट। नेक्स्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग है। तो ये वाले जो मैंने आपको बताया है कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द बायोलॉजी अलॉन्ग विथ लेबलिंग। विदाउट लेबलिंग के डायग्राम जो है कंसिडर नहीं होता है। उसके बाद में देखिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसके अंदर मेनली है एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ और गोल्गी एपैटस। उसके बाद में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में जो है क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड। ये सारे देखो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो जिनके क्या है फंक्शंस आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो 3 मार्क्स में हो सकता है या तो 5 मार्क्स में हो सकता है या तो फिर 2 मार्क्स में हो सकता है, बट फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके बाद में देखो राइबोसोम्स है, साइटोस्केलेटन्स है, सीलिया एंड फ्लैजिला है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजिला है। ओके, नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। इस चैप्टर में सब इतना ही है।
और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर, और उसके बाद में जो है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने टेबल दिया है इसमें सम ऑफ द ऑर्गेनेलेज हैं एंड उसके फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स है। बायोमोलिक्यूल्स में जो है मेनली बायोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं, उसके बाद में इसमें जो है दो तरह के हैं बायोमोलिक्यूल्स में, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड द मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, ये दो टाइप्स हैं बायोमोलिक्यूल्स की। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और लिपिड्स हैं, फैट्स है, और जो डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहते हैं और उसके कंपोनेंट हम बोल सकते हैं नाइट्रोजनस बेस है, बाद में से पेंटोस शुगर है, उसके बाद में या तो प्यूरिन्स और पिरामिडिन है, जो क्या है मेनली डीएनए में जो प्रेजेंट रहते हैं एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ओके, अगर आरएनए की बात करें तो ये नाइट्रोजनस बेसिस जो रहते हैं एडेनाइन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद में जो आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन, एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स यहाँ पे किस लिए एसेंशियल है हमारी बॉडी में, जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, जो भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, और बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, उनकी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है, ये सारी चीज़ें जो है एंजाइम के रिलेटेड बहुत एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसके बाद में देखिए, ये वाले जो भी नोट्स आपको दिखा रहे हैं रिलेटेड टू योर लेसन इटसेल्फ, तो ये क्या है, शॉर्ट किए हुए हैं, तो शॉर्ट किए हुए नोट्स हैं, इसे आप थरोली पढ़िए। उसके बाद में लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स आप इसे बोल सकते हैं फॉर द फर्स्ट पीयू। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सारे जो भी नोट्स यहाँ पे मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ, ये आपको थरोली पढ़ना है। थरोली आपको कंसंट्रेशन फोकस के साथ क्या करना है, आपको माइंडसेट कर लेना है इसमें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद में जो है एंजाइम्स बता रहे हैं, एंजाइम्स का एक्शन बता रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी पे जो फैक्टर्स एफेक्ट करते हैं, तो सच एज यहाँ पे पीएच है, टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये सारे जो हैं ये भी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं इन द एंजाइम एक्टिविटी। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हैं एंड द टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद में जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन बैंक बोल के चंद एक क्वेश्चन है, तो अगर आप उसे भी सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा होगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, नेक्स्ट लेसन। तो फर्स्ट जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला जो है सेल साइकिल है, तो ये जो है कभी भी 2 मार्क्स के लिए आता है, आया तो। ओके, उसके बाद में देखिए, यहाँ पे सेल डिवीजन के जो टाइप्स हैं मियोसिस एंड माइटोसिस, उसके बाद में क्या है माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, उसके फेसिस क्या है, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद में मियोसिस, जैसा ही माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में बिगिन होता है मियोसिस। मियोसिस में देखिए, इसमें भी क्या है, 2 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट मियोसिस 1 एंड सेकेंड इज मियोसिस 2। तो यहाँ पे देखिए, जो भी स्टेजेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो स्टेजेस जो है आपको थरोली पढ़ना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगा। तो जैसा जैसा आप थरोली पढ़ोगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो वाले क्या होंगे, क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड द मियोसिस, ये सारे चीज़ें जो है आपको सही से ध्यान से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और फॉर द एग्ज़ाम ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कुछ और भी डाउट होंगे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।